हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई ट्रिग्नोमेट्री and welcome to your favorite YouTube channel GRV classes. My name is Gaurav Tyagi and that is chapter number 8. So we'll starting from very beginning and we'll be covering all the topics of trigonometry in this chapter. ठीक है, this stream will be very important for the class 10th CBSE and this will be also useful to ICSE state board. ICSE में भी most of the syllabus is covered in 9th but generally student find it very difficult to relate it with the 10th. तो 9th और 10th का CBSE में से अगर आप पढ़ेंगे so it will be very helpful to you as well. तो ICSE के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है और CBSE के लिए तो ये है ही एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टेट बोर्ड जैसे यूपी में NCERT है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वंस अगेन वेलकम टू GRV क्लासेस. माय नेम इज गौरव त्यागी. चलो स्टार्ट करते हैं. So there are many situations where you need to find the distance or height by using some mathematical techniques. जैसे मान लो इसमें है कुतुब मीनार, ये गिवन है. सो इफ द पर्सन इज लुकिंग, तो ये अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसको कुतुब मीनार को देख रहा है. सो ही मस्ट बी ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द मीनार एंड ही इफ ही नीड टू फाइंड द डिस्टेंस और द हाइट फ्रॉम ए पर्सन. तो ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस निकालना है, इफ यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस निकालना है और इफ यू नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, तो या इसको हाइट भी कह सकते हैं हम, है ना, ये हाइट भी है हमारी. तो अगर हमें ये निकालना है सो वी कैन सिंपली यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. और व्हाट इज द नीड, और ऐसे जैसे मान लो इसमें भी है, द पर्सन इज एक हाउस की छत पे है एंड ही इज लुकिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द पर्सन और ऑब्जेक्ट बिलो हिज आई लेवल. और ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट है जैसे बलून्स है, द बलून इज मूविंग फॉरवर्ड और ऊपर भी है वो. तो इफ यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस और हाइट अगर निकालनी है तो वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री है क्या बेसिकली? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को अगर फर्दर डिफाइन करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई, जिसका मतलब होता है 3, गोन मतलब साइड्स. तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या देखो, ट्राई इसका मतलब होता है 3, गोन इसका मतलब होता है साइड्स, और मैट्रोन या मित्रो नहीं है, मैट्रोन है, सो इसका मतलब होता है मेजर. ठीक है, सो दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. तो इसमें 3 साइड्स मेजर. सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रायंगल्स शेप एंड बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल एंड अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज इट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ. और आज भी बहुत ज़्यादा वो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं. टेक्नोलॉजी एडवांस मेथड है लेकिन इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंस में, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट वही सब बेस्ड है. ठीक है, जो भी हमारे टेलीस्कोप वगैरह सब भी हैं जो डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं कहीं से भी, किसी भी स्टार्स की या फिर किसी भी जो इंजीनियरिंग के हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो वो सब बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री के इन्हीं फॉर्मूले में जो आप आज पढ़ रहे हैं. तो मैंने पहले भी बात की थी, हम बहुत जनरली लोग पूछते हैं कि भाई जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ है. तो जनरली अगर आप इंजीनियरिंग के अगर कुछ काम करते हैं या फिजिकल साइंस में कुछ करते हैं, सो जो भी आप मशीन्स यूज़ करते हैं टू मेजर डिस्टेंस एंड हाइट, सो दे आर बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. ठीक है, एंड वी विल आल्सो स्टडी सम रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स. एक्यूट एंगल ही आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो क्लास 10th में एक्यूट एंगल्स ही सिर्फ हैं, लेस देन 90 डिग्री के एंगल्स ही हैं. ठीक है, एंड वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. ठीक है, और कुछ आइडेंटिटी भी हम डेवलप करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. एंड हियर वी हैव सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो इफ यू आर गिवन ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल एट बी है. ठीक है, तो दिस इज राइट एंगल एट बी और ये 90 डिग्री है हमारा एंड साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज एज वी ऑल नो. तो हाइपोटेन्यूज दे रखी है और 90 डिग्री के जो बराबर वाली साइड होती है, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए एंड साइड अपोजिट टू एंगल ए. तो ये एंगल ए के रेस्पेक्ट में एक तो इसके बराबर वाली साइड है और एक इसके अपोजिट वाली है. ठीक है, तो जैसे इसमें हमारे पास 3 एंगल है ना, ए बी सी. तो बी हमें मालूम है सिर्फ, और 3 साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी. सो अगर इसमें हमें 90 डिग्री तो मालूम ही है, अगर इसमें हमें कोई एक एंगल और मिल जाए और एक साइड मिल जाए, ठीक है, अगर कोई भी एक एंगल और एक साइड मिल जाए, सो वी कैन फाइंड, या 2 साइड मिल जाए, सो वी कैन फाइंड द ऑल अदर एंगल्स एज वेल एज ऑल अदर साइड्स. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन है साइन ए. साइन ए हमें जैसे दे रखा है, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सॉरी,
ठीक है। और ये सब चीज़ें, ये सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम याद करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे पास एक बहुत पुराना फॉर्मूला है, वो है ये क्या है, प्यारे बेटा पप्पू। क्या है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। दूसरा क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ध्यान से समझते जाओ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और ये दो आप याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारे बच्चों ने शैतानी में कुछ बना रखे हैं, तो आप भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बस ये दो कॉमन है जो कि बहुत टाइम से चलते हैं, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और इससे क्या देखो, अब इसमें क्या बन जाता है हमारा, तो इसमें ये P अपॉन एच, तो P अपॉन एच क्या है, साइन है, ठीक है। उसके बाद B अपॉन एच, B अपॉन एच क्या है हमारा, कोस है। और ये क्या है, P अपॉन बी, टेन है, ठीक है। उसके बाद साइन ए आपका आ गया, कोस ए आपका आ गया, टेन ए आपका आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द कोसेंट, सेक एंड कोटेंजेंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है जो आपको यहाँ पर समझनी है कि कोस ए इज अपोजिट ऑफ 1 अपॉन साइन ए। तो हमारा कोसक ए जो है, कोसक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए है, ठीक है। सो इसमें P अपॉन, इसमें H अपॉन P हमारा हो जाएगा कोसक ए, ऐसे ही H अपॉन बी हमारा हो जाएगा सेक ए, और ऐसे B अपॉन P हो जाएगा हमारा कोटे। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, सो इसमें आप साइन कोस टेन और उसका फिर उल्टा भी कोसेक कोसेक और कोटे, ये सब आसानी से निकाल सकते हैं। देयर इज वन मोर, दो और आइडेंटिटी है, टेन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोसे, कोटे इज इक्वल टू कोसे अपॉन साइन ए। तो ये और इम्पोर्टेंट है, इनको अगर आप याद रख लेते हैं और तो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, और सारे क्वेश्चन आपके इससे आसानी से हो जाएंगे। एंड दिस चैप्टर हैज various applications in class 11th मैथ्स एंड क्लास 12 मैथ्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप क्लास 11th और 12th में मैथ्स लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं, सो यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल, दिस फॉर्मूला विल बी वेरी यूजफुल। और ये बेसिक में अभी हम यहाँ पढ़ते चलेंगे एंड देन इट विल बी यूजफुल टू ऑल द अदर क्लासेस। और अगर आप कभी बीएससी इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो इट विल बी यूजफुल टू दैट टाइम एज वेल, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ते जाएं बिकॉज दिस चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 11th-12th में मैथ्स फिजिक्स लेने वाले हैं देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी बेस स्टार्ट हो रहा है और फिर आगे आके एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी को डाउट है, ठीक है। इसको PBP प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल याद रख लोगे ना, साइन कोस टेन और फिर इनका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सीधा क्वेश्चन आ गया, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो ट्रायंगल बना लेते हैं फटाक से, ये हमारा ट्रायंगल बन गया है। अब देखो इसमें ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो B पे राइट एंगल है भाई। AB इज इक्वल टू 24 एंड BC इज इक्वल टू 7। व्हाट यू नीड टू फाइंड हियर इज साइन ए, सो साइन ए। अब हमने अभी पढ़ा था प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, तो साइन क्या था, पहले वाला ही था, तो फर्स्ट वन वाज साइन ना, तो P अपॉन एच होगा। और अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइन अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर विल द साइड अपोजिट टू इट। हमेशा जिस एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी दैट विल बी द परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बराबर वाली साइड बेस होगी और उसके और जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट विल रिमेन सेम। किसी भी एंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस है दैट विल कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। अगर हम एंगल सी की बात कर रहे होते या करेंगे अभी तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 7 है, ठीक है। सो P अपॉन एच है और P हमारा क्या है, परपेंडिकुलर BC है, H हमारा क्या है, AC है, ठीक है। ये P अपॉन एच हो गया और BC अपॉन AC हो गया, ठीक है। अब इसमें AC हमें निकालना है, सो राइट एंगल ट्रायंगल है, सो एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस Pythagoras theorem, so by using Pythagoras theorem, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो वी कैन सिंपली अप्लाई Pythagoras theorem। और इसमें Pythagoras theorem अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
So AC square we need to find, and AB is already given to us 24 का square, BC is already given to us 7 square. So 24 square, how much it will be? 6 4 4 is 16, 576 plus 49, and how much it will be? It will be 625. And AC is equal to under root of 625, and if you try to find the factors of 625, it will be, तो ये हो जाएगा 25 into 25, और हमने अभी पहले भी पढ़ लिया है. तो अंडर रूट को अगर सोल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो जो भी पेयर के अंदर बन जाता है अंडर रूट के अंदर, उसको हम बाहर ले लेते हैं. 625 इज ए स्क्वायर ऑफ 25, तो 25 का पेयर बन गया, इसलिए 25 ले लिया. ठीक है. अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. अभी हमने डिस्कस किया है क्या कि साइन ए क्या होता है हमारा? साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC. सो साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC. तो BC कितना है हमारा? BC is 7 and AC कितना है? 25. So we'll simply put the value and get the answer. So BC upon AC is 7 upon 25. ठीक है. इसमें किसी को डाउट है? बोलो भाई. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कोसे. तो कोसे क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था. तो साइन ए के बाद आएगा आपका कोसे. ठीक है. तो कोसे क्या होगा? ये होगा हमारा कोसे को होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अगर हम ए की ही बात कर रहे हैं तो बेस क्या होगा? एडिशन साइड होगी. तो एडिशन साइड क्या है इसमें? AB है, और AB अपॉन H है. तो हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम. हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी. हाइपोटेन्यूज विल बी द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री. तो हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगी. तो आप हाइपोटेन्यूज को लेके कभी कंफ्यूज ना हो. तो ये हो गया 24 अपॉन 25. ठीक है. ये हमने सोल्व कर लिया. तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की. ठीक है. सो ये फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी डिस्कस, ऑलरेडी सोल्व. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइन C. When we are discussing about the sin C, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. Now the side opposite to the sin C will be the perpendicular. तो अब perpendicular क्या होगा? अब perpendicular होगा हमारा ये वाली साइड. ये हमारा perpendicular होगा. तो अब हम बात कर रहे हैं sin C की. तो sin C अभी फॉर्मूला सेम रहेगा, P अपॉन H ही रहेगा, लेकिन perpendicular will get changed. तो sin C will be AB अपॉन AC. और AB आपका कितना आपने निकाला है? AB is 24 given to you, AC आपने 25 निकाला है. तो sin C is equal to AB upon AC, that is 24 upon 25. Similarly you will find cos C. So cos C, अब cos C कैसे निकालेंगे? cos C हमारा होता है B upon H. cos C हमारा होता है B upon H. तो B क्या है हमारा यहाँ पर गिवन है? तो B हमारा बेस होता है. तो बेस क्या होता है? अगर हम C की बात कर रहे हैं तो बेस एडजेसेंट साइड. तो बेस क्या हो जाएगा हमारा? BC हो जाएगा. सो BC अपॉन AC. BC अपॉन AC विल बी द कोसाइन ऑफ C और cos C. ठीक है. तो BC क्या है? हमारा बेस है, और AC हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज है. तो BC अपॉन AC कितना जाएगा? 7 अपॉन 25. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल. सो हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, एंड इन दिस वे इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू टू फाइंड द मेजर ऑफ एनी एंगल. ठीक है. तो हम किसी भी एंगल का मेजर निकाल सकते हैं. ठीक है. अगर आपको समझ में आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बुलाओ. सो विल बी कीप ऑन एडिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस, दिस टाइप ऑफ स्ट्रीम इनटू आवर चैनल. तो आप इसको लाइक किए, सब्सक्राइब करिए फटाफट से, जिससे आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो. एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. ठीक है. सो इफ देयर इज एनी चेंज इन टाइमिंग, सो यू विल गेट टू नो एज सुन एज द स्ट्रीम स्टार्ट. कोई भी नई चीज़ आती है चैनल पे, यू विल गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट, अगर आप बेल आइकन को दबा लेते हैं तो. ठीक है. प्लीज़ उसको प्रेस करके रखें. फाइंड tan P माइनस कोट R. ठीक है. तो अब इसमें देखो, वी आर ऑलरेडी गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है. राइट एंगल ट्रायंगल में अब हमें क्या ढूंढना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज tan P. तो tan P निकालने के लिए भी सेम चीज़ है. ठीक है. तो tan P निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे? सो अभी हमने याद कर लिया है P BP HHB. कैसे? प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो हमारा tan A क्या है? हमारा एंगल tan क्या होगा? ये tan होता है. tan A बात करें, कोई भी एंगल थीटा की बात करें, अगर थीटा क्या एंगल है? tan. अगर tan की बात करें तो P अपॉन B होगा. ठीक है. वी आर डिस्कसिंग tan P. तो tan P क्या होगा? P अपॉन B होगा. तो ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं P की. तो परपेंडिकुलर क्या होता है? हमने अभी डिस्कस किया था. परपेंडिकुलर विल बी द साइड अपोजिट टू द एंगल. जो भी एंगल की बात करेंगे उसके जो अपोजिट साइड होगी, दैट विल बी द परपेंडिकुलर. ठीक है. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? अगर हम tan P की बात करें, तो tan P की अगर हम बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर होगा QR.
और बेस लेना है तो बेस विल बी द एडिशन साइड, तो बेस क्या होगी पी क्यू। ठीक है, अब बेस क्या होगा पी क्यू। अब कुछ लोग समझेंगे कि भाई पी के एडिशन में तो पी आर भी है, भाई पी आर तो है लेकिन पी आर तो हाइपोटेन्यूज है ना, क्योंकि 90 डिग्री के भी तो अपोजिट है ना पी आर, तो हाइपोटेन्यूज विल नॉट चेंज, पी वो सेम रहेगा। तो पी अपॉन बी इसको लिख लेते हैं। और क्यू आर की वैल्यू क्या हमें मालूम है, क्यू आर की वैल्यू हमें मालूम है नहीं मालूम है। सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सो अदर टू साइड्स क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर कितना गिवन है 13 स्क्वायर, पी क्यू आपको कितना गिवन है 12 स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। सो 13 स्क्वायर विल बी 169 और 12 स्क्वायर इज 144, इधर आ जाएगा। सो क्यू आर स्क्वायर, तो ये बचेगा 25, 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 25 दैट विल बी क्यू आर, और ये की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है भाई पूछ लो अगर है तो। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज 10p निकालते हैं। तो 10p निकालने के लिए हमें क्या करना है, 10p निकालने के लिए हमें फिर से 10p इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, एंड क्यू आर क्या है हमारा, तो क्यू आर हमारा यहाँ पर क्या निकला है 5, और पी क्यू हमारा क्या निकला है यहाँ पर, तो पी क्यू देखो हमारा क्या है भाई, पी क्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 12। ठीक है, तो 10p कितना होगा 5 अपॉन 12। सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट आर। कोट आर में निकाल लेते हैं भाई। अब कोट आर में देखो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एंगल, कोट आर में हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, और हमने अभी क्या बताया, साइड अपोजिट, जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो अब अगर कोट आर की बात कर रहे हैं तो कोट आर में क्या होगा, अब देखो आर क्या, कोट क्या होगा, कोट ये होता है बी अपॉन पी। ठीक है, तो बेस क्या होगा, तो आर की अगर बात करें तो बेस होगा एडजेसेंट साइड क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, तो पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर हमारा 5 है, और पी क्यू कितना है, पी क्यू भी हमारा अभी हमने देखा निकाला है 12 है। ठीक है, सो क्यू आर और पी क्यू ही आ गया, तो क्यू आर और पी क्यू वी हैव ऑलरेडी फाइंड। तो अब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे 10p माइनस कोट आर, तो 10p माइनस कोट आर करेंगे तो देखो आपको सामने दिख रहा है कि 10p माइनस कोट आर कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी द 0। वो सिंपली 0 ही हो जाएगा। कैसे, देखो तो हमारा हो जाएगा 10p माइनस कोट आर, और इसमें वैल्यू रख देंगे 5/12 माइनस 5/12, and that will be equal to 0. So this is how you can solve any type of question, and this will be very helpful to you. आप अभी तो सिंपल करते जा रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आप इसको अच्छे समझते जाएं, करते जाएं, और अभी तक अगर आप देख रहे हैं वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों को सेंड करें, लिंक शेयर करें। चलो, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, देखो कैसे होगा। अब इसमें देखो फिर से वही करना है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। ठीक है, तो साइन ए क्या होगा, पी अपॉन एच। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो भाई सबसे पहले इसको दूर करो, क्योंकि पहले वाला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन। ये हमारा साइन है, थीटा कह लो, ये हमारा कोस है, और ये हमारा टेन है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो फटाक से एंगल बना लो सबसे पहले, क्योंकि अगर आप ट्रायंगल बना लेते हो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आपको सीधा सीधा सब चीज़ दिखने लगेंगी, है ना, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको नाम दे दो ABC। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो ए 3/4 है, तो ए के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और 4 क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये हो जाएंगी आपकी साइड्स। ठीक है, अब ए भी आपको निकालना पड़ सकता है। सो ये हमने बी ले लिया 90 डिग्री। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ए बी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, हम ए बी निकाल लेते हैं पहले। ए बी कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ए बी निकालते हैं तो क्या निकल जाता है, देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ए सी आपको दे रखा है 4 तो 4 का स्क्वायर, बी सी आपको दे रखा है 3 तो 3 का स्क्वायर, और ए बी आपको निकालना है। सो कीप इट लाइक दिस ओनली। तो ये 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना बच जाएगा भैया, आपका 7 आ जाएगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके √7। इसमें किसी को डाउट आया भाई, देखो जरा फटाफट से, हाँ इसमें किसी को डाउट आया तो बोलो भाई फटाफट से। तो ए बी आके आपका √7। अभी हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए। अब कोस ए हमें मालूम है क्या होता है, कोस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच लिख लिया, तो बेस क्या होगा, देखो ए की बात कर रहे हैं तो ए के साथ ए की बात कर रहे हैं तो बेस क्या होगा, एडिसेंट साइड होगी। तो एडिसेंट साइड क्या है यहाँ पर, ए बी है। अब भाई एडिसेंट साइड में पहले भी मैंने बताया, कोई ये ना समझे कि एडिसेंट साइड तो एसी भी है, तो एसी तो हाइपोटेन्यूज है ना। हाइपोटेन्यूज विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम फॉर एनी कंडीशन एनी एंगल। सो हाइपोटेन्यूज तो हम कैसे पता करेंगे हाइपोटेन्यूज है, तो साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपने बी को 90 डिग्री अज्यूम किया है तो उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, तो हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम। तो एसी तो हो नहीं सकता, अब बेस है ना, तो बेस क्या होगा, ए बी होगा, क्योंकि बेस क्या होता है, एडिशन साइड होती है। तो ए के बराबर वाली साइड या तो ए बी है या ए सी है, तो ए के बराबर वाली साइड ए बी है या ए सी है, ए सी हो नहीं सकती, हाइपोटेन्यूज तो ए बी होगी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज तो अभी पता है या ए सी है। तो ए बी की वैल्यू रख दो, ए बी की वैल्यू क्या निकाली आपने, √7, और ए सी कितना है आपका 4, तो कोसे कितना आ गया, √7/4, ठीक है भाई। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। अब निकालते हैं tan ए। tan ए देखो क्या होता है, P अपॉन बी। अब ए की बात कर रहे हैं तो P हमने अभी बताया क्या होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल होती है परपेंडिकुलर। जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट वाली साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ए की बात कर रहे हैं तो अपोजिट वाली साइड क्या है, BC है। तो BC तो इसमें क्या हो जाएगा, P अपॉन बी, और परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है, और बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो BC आपका कितना है 3, और इस ए भी अभी आपने निकाला है √7, तो आपका ये आ जाएगा कोस ए आपका आ जाएगा √7/4। तो देखो अभी तो बहुत इजी चल रहा है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में काफी इजी है, बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये जनरली 1-2 नंबर में आ भी जाता है, कई बार आप इस तरह का क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आ भी जाता है। सो आप इसको हल्के में ना लें, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग द ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटी समझने के लिए थोड़ा बेसिक आपको समझाया गया है। इसमें तो क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड में, तो इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो यू आर डूइंग वेरी गुड, आप इसको बनाए रखें स्ट्रीम को और चलते रहें आगे। चलो, सो दिस क्वेश्चन इज बिट डिफिकल्ट, बनाने की कोशिश की गई है, बट आई डोंट थिंक सो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। आप इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल तो बना ही लो, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम करते ही जाएंगे। तो इसको ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। अनलेस गिवन ना हो कि आपको राइट एंगल कौन से एंगल पे है तो आप बी पे ले लो, ठीक है। अगर आपको बोला है स्पेसिफिकली कि ये वाला ही राइट एंगल है, इस पॉइंट पे राइट एंगल है, मतलब आपको बोला है स्पेसिफिकली कि ए पर है या सी पे है, देन ओनली यू कैन चेंज इट, अदरवाइज यू कैन टेक बी एस ए राइट एंगल। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है अभी। तो कोट ए इज इक्वल टू 8/15, कोट ए इज इक्वल टू 8/15। तो ये हमारा को ए है, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर क्या दोबारा से लिख लेते हैं, देखो, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। तो ये P/H हो गया, ये B/H हो गया, ये P/B हो गया। तो हमने अभी बात की थी, तो ये फर्स्ट वाला होता है साइन, ये हमारा होता है साइन, ये हमारा होता है कोस, ये होता है हमारा टेन, ठीक है। और इसके अपोजिट में क्या है, साइन के अपोजिट में होता है हमारा कोसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कोट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोट ए की बात कर रहे हैं तो कोट ए हमारा क्या होता है, कोट ए हमारा होता है B/P, और बेस क्या है, जो भी अगर ए की बात कर रहे हैं तो बेस क्या होगा, ए बी होगा, बेस होगा ए बी। और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमने अभी बताया, परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू द एंगल, जो भी जिस एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, BC, ठीक है।
तो ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अगर इसमें थोड़ा उसका फर्दर सोल्व करें तो 15 हमें गिवन है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 15 को इधर ले आओ, कोट ए कितना हो गया 8 अपॉन 15। ठीक है, तो कोट ए कितना हो गया 8 अपॉन 15 हो गया आपका। ठीक है, अब 8 अपॉन 15 में 8 क्या है हमारा बेस है, तो 8 को यहां रख लो, 15 क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, 15 को यहां रख लो। तो अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द एसी। एसी को निकाल के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो हम क्या करेंगे फिर से वही करेंगे, क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, फिर से वही क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है एसी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर तो ए सी तो निकालना ही है, तो ए बी की वैल्यू रख दो, ए बी क्या है 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना है 64, ये 225, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9289, और 289 किसका होता है, किसका होता है बताओ भाई, तो 17 का स्क्वायर होगा ना 289। ठीक है, चलो तो एसी आपका कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 289, और ये कितना हो गया 17। ठीक है, तो अभी हमें एसीबी मिल गया, कितना मिला 17। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड हियर इज साइन ए और कोस ए। तो साइन ए आपका कितना होगा, देखो साइन ए आपका क्या होता है, साइन ए आपका होता है पी अपॉन एच, और ए की अगर बात कर रहे हैं तो ए में पी क्या है परपेंडिकुलर क्या है बीसी है, और एच क्या है एसी, एच तो हमारा एसी ही रहेगा चाहे किसी भी एंगल की बात करें। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू क्या रखेंगे 15, अभी आपको गिवन है, और एसी की वैल्यू क्या निकाली है 17, सो आपका साइन आ गया 15 अपॉन 17। सिमिलरली विल ट्राई टू फाइंड सेके। सेके क्या होता है भाई, देखो यहां से एच अपॉन बी होता है, एच अपॉन बी, तो एच क्या है आपका एसी है, एच तो सेम रहना एसी है ना, और बेस ए की बात कर रहे हैं तो बेस क्या होगा, बेस आपका होगा ए बी। तो एसी आपने कितना निकाला 17, और ए बी आपने कितना गिवन है 8। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी, यू कैन ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चंस। अगर आप एक बार समझ लेते हैं अच्छे से तो आपको समझ में आ ही जाएगा, एंड यू विल बी अ मास्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस के आप मास्टर हो जाओगे, बहुत जल्दी ही हो जाओगे, और 1 या 2 नंबर में जनरली आता भी है। तो और ये बहुत ही बेसिक है जो कि आपको बहुत आगे हेल्प करेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ के चलें। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्लीज इस पे लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, दोस्तों को शेयर करते जाइए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फटाफट से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसमें गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/2। सो हमने अभी बात की है कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, फटाफट से एक ट्रायंगल बना ले, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कॉपी पे फटाफट से ड्रॉ कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ये कोई गलत नहीं कर रहे हैं आप। सो यू कैन ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, और इसमें जनरली अगर आपको कुछ नहीं गिवन है तो आप जो आपका बी है उसको 90 डिग्री ले लें। ठीक है, और इसमें थीटा की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें थीटा की बात हो रही है, तो थीटा की बात कैसे करेंगे, अब हमने तो एबीसी ले लिया, थीटा का हमें क्या मतलब, तो आप किसी भी एक एंगल को थीटा ले लीजिए, या तो ए को ले लीजिए या सी को ले लीजिए। ठीक है, आपने सी को थीटा ले लिया, ठीक है, आप ए को ले लीजिए या सी को ले लीजिए, उससे ज्यादा मतलब नहीं है, आप किसी भी एक एंगल को थीटा ले लीजिए। ठीक है, अब सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो गया। ठीक है, अब सेक थीटा का हमने क्या डिस्कस किया था, सेक थीटा का हमने डिस्कस किया था PBP HHB। तो सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, ये कोस है, ये सेक होगा। ठीक है, सेक थीटा ही ले लेते हैं क्योंकि हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा की ही बात करते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा हमारा क्या है, सेक थीटा हमारा H/B है। तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, देखो सेक थीटा हमारा होता है H/B, और जो आपको दी है 13/12। तो इसमें क्या मतलब है कि आपका हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है 13, और आपको बेस दे रखा है, बेस क्या होता है साइड एडजेसेंट टू द एंगल। तो ये अगर थीटा ये है तो थीटा के साथ में दो साइड है, एक तो है AC, एक है BC। AC तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो BC को लेंगे, तो BC कितना हो गया हमारा 12 हो गया। ठीक है,
अब AC मिल गया, BC मिल गया, अब आपको एक साइड और चाहिए, तो एक साइड और निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो साइड में पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। सो अदर टू साइड में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर आपने क्या किया 13 स्क्वायर, AB आपको मालूम नहीं है और BC आपका है 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, ये 12 इधर से इधर आ जाएगा 144 AB स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा 25 और इसको अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा AB। तो हमारा AB कितना आ गया 5, हमारा AB आ गया 5। ठीक है भाई, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बोल दो भी फटाफट से, अगर कंफ्यूजन है तो अभी बोल दो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड द अदर एंगल्स, जितने भी बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब निकालने। ठीक है, तो सब थीटा में निकालने, क्योंकि थीटा की बात हो रही है। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा, सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई, P/H होता है। और अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर P क्या है हमारा AB है और H हमारा क्या है AC है। तो वैल्यू रखते जाएंगे, क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, AC की क्या है 13 है, तो साइन थीटा आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है B/H। B क्या है हमारा यहाँ पर BC है, क्योंकि B क्या होता है बेस होता है, बेस क्या है साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल, तो BC/H, H क्या है AC है। तो इसमें BC की वैल्यू रख देंगे 12, AC की रख देंगे 13। ठीक है भाई, अब बात करते हैं साइन हो गया, कोस हो गया, टेन थीटा की। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या होता है P/B। P/B में क्या है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस कितना है हमारा BC। तो BC की AB की वैल्यू रख दो 5 और बेस हमारा 12। साइन कोस 10, अब साइन का उल्टा कोसेक होगा, कोसेक थीटा। अब देखो, या तो आप इसको कोसेक थीटा को या तो पूरी वैल्यू लिख लो, पूरी वैल्यू क्या होगी H/P होगा, AC/AB होगा, 13/5 होगा। या फिर आपको मालूम है कि ये क्या है, साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा है। तो आप सिंपली इसका उल्टा है तो सीधी सीधे वैल्यू रख दो, उल्टा रख दो। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। इसमें क्या है, सिंपल वैल्यू रख दो, सीधे सीधे वैल्यू रख दो। तो साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया। बात करते हैं सेक की। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 13/12, सीधा रख दिया मैंने, ज्यादा कुछ सोचने की वाली बात ही नहीं। अब हमें मालूम है ये 13/12, 12/13 का उल्टा होगा, तो 12/13 का उल्टा क्या होता है 13/12, सिंपल है ना। ऐसे ही सेक थीटा आ गया। अब क्या बचा, कोट थीटा। कोट थीटा आपका टेन थीटा कितना है 5/12, तो कोट थीटा कितना होगा 12/5। देखो, जब आपको मालूम है तो फिर ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप इसके प्रैक्टिस कर लिए हैं, 5-6 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिए हैं, सो वी आर यूज्ड टू इट, हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए तो अच्छे से हमें समझ में आ गया है। सो कोट थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो इस तरीके से आप सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी इजी एज वेल। ठीक है, तो इसमें 2-3 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज से स्पेशली। ठीक है, और ये 1-2 नंबर में जनरली आती ही है, पूछी जाती है। और अभी अगर आप इस टीम को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं चैनल पे, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस विल हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। बहुत अच्छा लगता है हमें, एक्चुअली हमें पता चलता है कि लोग इसको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जब आप इसको देखते हैं तो हमें जनरली पता नहीं चलता है, लेकिन जब इसको आप लाइक करते हैं या फिर अगर बाकियों को पता चलता है कि यू आर लाइक, अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो बाकियों को पता चलता है, हमें पता चलता है कि आपने वीडियो को देखा और अच्छा लगा आपको। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर हमने देखो आपके लिए वीडियो बनाई है और आपने देखा और आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने देखा और आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अब देखो 6th क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट A इज इक्वल टू B। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे करेंगे। अगर हम इसमें एक ट्रायंगल बना लें, अगर ये हमारा A है
ये बी है और ये सी है। देखो इसमें हमने ए और बी को, इस बार बी को 90 डिग्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने बोला है कि ए और बी दोनों हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, और अगर बी को 90 डिग्री ले लेते तो एक्यूट का मतलब 90 से छोटा होता है, तो 90 रहता ही नहीं हो। इसका मतलब हमारा इसमें हमारा 90 डिग्री होगा सी वाला। ए और बी हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। उसने बोला दोनों ए और बी आर एक्यूट एंगल्स है, और कोस ए जो है कोस बी के इक्वल है। ठीक है, तो कोस ए क्या होता है हमारा, यहां से क्या निकलेगा, कोस ए होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लो भाई क्या होता है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। बी अपॉन एच होता है ना कोस ए, तो कोस ए हमारा बी अपॉन एच है, और बी हमारा यहाँ पर क्या है, तो अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो बेस हमारा कितना होगा, बेस हमारा होगा एसी। बेस हमारा कितना होगा, एसी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना होगा, ए बी होगा। ठीक है, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, ये हमें दे रखा है कोस बी के इक्वल। कोस बी, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल की बात करेंगे तो कोस बी होगा तो बी अपॉन एच ही, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, अब बेस हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम, तो हाइपोटेन्यूज तो ए बी होगा ही। ठीक है, अब इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। हमें गिवन है इफ कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अगर कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है तो इसका मतलब क्या है, ए सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी है। और अगर ए कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ही। क्यों, क्योंकि हमारा आइसोलेस ट्रायंगल ये बन जाता है, और इसमें प्रॉपर्टी है आइसोलेस ट्रायंगल की, है ना, इफ द टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल देन साइड एंगल अपोजिट टू देम विल बी आल्सो इक्वल। ठीक है, तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि वो आइसोलेस ट्रायंगल बन जाता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो हेंस यहां पर लिख सकते हैं, हेंस एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। क्यों, इसमें आप अगर आइसोलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख के छोड़ोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर इफ AC इज इक्वल टू BC, सो आइसोलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसमें यह बात समझ में, किसी को डाउट है तो पूछो भाई, डाउट नहीं है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया, थोड़ा टिपिकल सा आया। इसमें कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है। कोट थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 7/8। तो फटाफट से वही ट्रायंगल बना लो ABC, ये वाले से एंगल को ले लिया थीटा। ठीक है, तो इसको याद करते जाओ, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। याद ना आ रहे तो साइड में लिख लो। ठीक है, कोट थीटा क्या है, B अपॉन P। कोट थीटा B अपॉन P, और यहां से थीटा की वैल्यू B अपॉन P करेंगे तो बेस क्या है हमारा, BC होगा, और P हमारा क्या होगा, AB होगा। क्यों, क्योंकि भाई अगर हम 90 डिग्री B को लेते हैं तो इसके अपोजिट वाली साइड जो AC है वो तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। अब बात होगी परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है जो भी साइड, जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट वाली साइड। तो बचा क्या, बराबर वाली साइड कौन सी होगी, तो BC होगी। तो BC अपॉन AB होगी, तो BC आपको कितना मिल गया, 7, और AB कितना मिल गया आपको, 8, है ना भाई। 7/8 दे रखा है ना। अब यहां से क्या करो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा हमें, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो अदर टू साइड है हमारी AB और BC, तो AC स्क्वायर निकालना है, और AB की वैल्यू क्या है हमारी, 8 है, तो 8 का स्क्वायर, BC हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49, हाउ मच इट विल बी, 113। और AC की अगर बात करें तो AC हमारा आ जाएगा √13, है ना, 113 आ जाएगा, 113, 113। ठीक है भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो फटाफट से। तो आपने AC अभी निकाल लिया। ठीक है, AC आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा। आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन पार्ट सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है देखो,
फर्स्ट वाले पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो एक तो इसमें ये भी हो जाएगा। अभी आगे आगे आप आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो एक तो आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो वो उसमें आपको सोल्व कर सकते हैं उससे भी, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, हम आइडेंटिटी से नहीं रखेंगे क्योंकि अभी तक हमने आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है तो हम इसको यूज भी नहीं करेंगे। आप जब उसको पढ़ लोगे तब आप उसको यूज कर लेना, ठीक है भाई। चलो, तो अब आप साइन थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से आपने AC निकाला है 113 अंडर रूट 113, ठीक है। तो अब इसमें साइन थीटा कैसे निकालेंगे, देखो साइन थीटा आपका क्या होता है, P/H होता है जी। P क्या दे रखा है यहाँ पर, थीटा की बात करेंगे तो P हमारा AB है और हमारा H कितना है, AC है, ठीक है। तो AB हमारा कितनी वैल्यू है, 8 है, और AC हमारी कितनी वैल्यू 113 है, ठीक है। तो हमारा साइन थीटा आ गया 8/113। सिमिलरली अगर हम कोस थीटा निकालें, कोस थीटा अगर हम निकालने की कोशिश करें तो कोस थीटा हमारा कितना आ जाएगा, कोस थीटा हमारा आ जाएगा B/H। B हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, BC है और हाइपोटेन्यूज तो AC है ही, तो BC की वैल्यू क्या रखेंगे 7,113, AC आ गया, ठीक है। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें हमने वैल्यू पुट करी 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 8/113, 1 माइनस 8/113, ठीक है भाई। और ऐसे इसमें रख देंगे 1 प्लस 7/113, 1 माइनस 7/। अब देखो एक फॉर्मूला तो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो उसको तो हम यूज कर ही सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि हमें A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है। A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 स्क्वायर करेंगे तो 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 113। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/49 113, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 113 माइनस 64 113 माइनस 49। अब देखो 113 क्या था, क्या 64 प्लस 49, 64 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा और 49 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो आपका जो ये आंसर आ रहा है आपका, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको सोल्व करके आएगा 49/64। देखो इसको समझो, कोशिश करो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो पूछो क्या नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व एंड फाइंड द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप देखो सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं इसे फटाक से। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, देखो सेकंड वाले पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा है, कोट स्क्वायर थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। देखो अब देखो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोट थीटा क्या होता है B/P, तो कोट थीटा हमारा है B/P, और B क्या है, B/P क्या है, तो B हमारा यहाँ पर होगा, बेस होगा हमारा, तो कोट थीटा में ऑलरेडी गिवन ही है ना। तो कोट स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये कोट स्क्वायर थीटा हमारा कोट थीटा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये चीज़ आप याद रखें। और 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे अगर आप, तो ये आएगा 49/64, ठीक है। तो ये भी नीचे भी 49/64 ही आ रहा था, फर्स्ट वाले का आंसर भी 49/64 ही आ रहा था, और सेकंड वाले का आंसर भी 49/64 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, काफ़ी आसान है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इतना मुश्किल आपको नहीं होगा, लेकिन ये यूजफुल बहुत है। ये एप्लीकेशन होगी इसकी काफ़ी लंबी लंबी, और आगे चल के आपको बहुत काम आएगा, बहुत अच्छे से आपको इसको करना, सोल्व करना आना चाहिए। अगर इसको आप नहीं आते हैं तो बहुत ही, अगर आपको ये बेसिक ही नहीं आता है तो आप कहीं भी जाकर इसमें फंस सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। आप देखो ये आ गया, ठीक है। अब कोट A इज इक्वल टू 4, इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था। सो दिस विल बी सोल्व इन द सिमिलर फैशन, सिमिलर मैनर। तो कोट A इज इक्वल टू 4, तो फर्स्ट अब इसमें देखो, इसमें भी क्या कंडीशन है, वही कि आप पहले से फटाक से ट्रायंगल बना लीजिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू विजुअलाइज द एंगल्स एंड साइड्स A, B एंड C, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक दे नहीं रखा है कि आपको B को 90 लेना है, C को 90 लेना है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। और हमने वही जनरल जो हमारा
हम रूल उसी को फॉलो करेंगे कि ABC और BS में 90 है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अब इसमें कोट A इक्वल टू 4 दे रखा है, तो कोट, अब इसको साइड में लिख लो, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। तो कोट क्या था भाई, B/P था, तो कोट A इक्वल टू B/P, और यहाँ पर अगर A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर A के साथ में B क्या बेस क्या होगा, बेस होगा AB, और P क्या परपेंडिकुलर है, तो साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल इज परपेंडिकुलर, तो B हमारा परपेंडिकुलर होगा यहाँ से BC। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें कोट A मिल गया आप जो कि 4/3 है, तो AB कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया, BC आपको मिल गया 3। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमने फटाक से निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है tan A। अब tan A क्या होता है, कोट A का उल्टा होता है, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, तो ये तो आपको आसानी से निकल ही जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको इसमें tan A निकालना है और कोट A आपको मालूम है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। tan A तो आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और tan A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan A का स्क्वायर हो जाएगा 9/16। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो आसानी से निकल जानी चाहिए। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो देखो क्या होगा, 1 - tan A, 1 + tan A, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1 - 9/16, 1 + 9/16। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, तो 16 - 9, 16 + 9/16, तो 16 से 16 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 16 - 9 कितना होगा, 7 होगा, और 16 + 9 कितना होगा, 25। ठीक है ना, 16 - 9 कितना होगा, 7 होगा, और 16 + 9 कितना होगा, 25। तो हमारा ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में 7/25। अब हमें राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लीजिए। राइट हैंड साइड में लेकिन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए एंड साइन ए। तो कोस ए एंड साइन ए निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, और पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स का स्क्वायर, तो 3² + 4², 3² + 4² कितना होगा, 3² होगा 9, 4² होगा 16, तो 16 + 9 कितना होगा, 25। ठीक है, चलो यहाँ पर कर ही लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज ही होते रहोगे शायद। है ना भाई, AC² AB² + BC², तो AC आपको निकालना है, AC² आपको निकालना है, तो AB कितना निकालेंगे, 4² + 3², 16 + 9, और इसको अगर अंडर रूट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, तो आपका AC आ गया 5। ठीक है भाई, AC आ गया 5। अब क्या करना है आपको, अब आपको साइन ए निकालना है। साइन ए कितना होगा आपका, साइन ए आपका होगा P/H, और यहां से P/H क्या है, BC/AC। ठीक है, वैल्यू रख दो 3/5, तो P साइन ए आपका आ गया 3/5। सिमिलरली आप कोसे निकाल लो, कोसे आपका कितना आ जाएगा, कोसे होता है B/H, बेस क्या है यहाँ पर आपका AB है, हाइपोटेन्यूज तो AC ही है। ठीक है, तो आपने इसमें वैल्यू रख दी बेस की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, AB कितना आपका 4/5 आ जाएगा कोसे। ठीक है, अब इसमें सिंपली पुट कर दो, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए कितना होगा, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16/25 माइनस 9/25, तो ये कितना जाएगा 16/5, तो ये जाएगा 7/25। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7/25, राइट हैंड साइड में भी 7/25 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो गिवन है वो हमें सेम है। तो इफ 3 कोट इज इक्वल टू 4, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस, तो यस दिस इज, दो बोथ साइड्स आर इक्वल, तो ये हम लिख सकते हैं यस बोथ साइड्स आर इक्वल एंड व्हाटएवर इज गिवन टू अस इज इक्वल। ठीक है, तो ये हम नीचे एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई,
वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख कर डालें क्या समझ नहीं आया, और एक बार रिवाइंड करके पॉज करके दोबारा इसको सॉल्व कर लें। और जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से हम इसको करा रहे हैं। और अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो करें प्लीज़, क्योंकि हम ऑलरेडी अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूं तो आप वीडियो को पॉज करें और उसको सॉल्व करें। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग जो भी टेक्निक अब तक हमने पढ़ ली है उसको यूज़ करें और सॉल्व करें। अपनी कॉपी पेंसिल्स पे सॉल्व करके देखें, है ना। और उसके बाद चेक करें कि हमने जो किया है वो सही किया है, आपने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, वो चेक करें। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन आती है तो वीडियो तो है ही, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे यूट्यूब पे, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे सो इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। तो आपको जो स्ट्रीम है या फिर जो आप लाइव स्ट्रीम देखते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लॉजिक को समझें, एक दो क्वेश्चन पढ़ें, जब तक समझ में नहीं आता जब तक समझें। एंड वंस यू गेट द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया है, देन ट्राई टू सोल्व। कैसे करना है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सोल्व इट ऑन योर कॉपी। और उसके बाद फिर चेक करिए कि जो सोल्व किया है वो ऐसे ही सोल्व किया है। और इफ़ यू फाइंड इट एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग इट तो फिर उसको चेक करके दे सकते हैं वीडियो को। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन दैट केसेस। अगर आप उसको डायरेक्टली चेक करते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन तो जनरली आता ही है 1-2 नंबर में, इसका तो आता है जनरली 1-2 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, तो इसमें राइट एंगल दे ही रखा है, आपको बी पे बनाना ही है। तो अगर नहीं भी बनाते तो भी हम बी पे ही बनाते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने बी को ही राइट एंगल एज्यूम कर रखा है, वही हम एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। उसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। अगर अदरवाइज गिवन नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। एबीसी बी को 90 डिग्री उसने गिवन है हमारा, ठीक है। tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो अभी हम फिर से लिख लेंगे, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो अभी तक लिख सकते हैं, याद हो गया तो वेरी गुड। P/B आपका होता है, ठीक है। तो tan a आपको क्या गिवन है, tan a आपको गिवन है 1/√3 जो कि होता है P/B, और जो कि है a इज इक्वल टू, तो P क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर होगा एंगल A के अपोजिट वाली साइड यानी BC, और बेस होगा बराबर वाली साइड यानी AB। क्योंकि B अगर 90 डिग्री है तो AC विल बी द हाइपोटेन्यूज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो BC की जगह रख दो 1 और AB की जगह रख दो √3, ठीक है। अब सिंपली व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। और अगर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है। तो AC² की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, AB² कितना हो जाएगा, आप 3 हो जाएगा, और ये तो 1 है ही, तो ये जाएगा 4। तो आपका AC कितना आ जाएगा, √4 इज इक्वल टू 2। तो आपका ये 2 आ गया, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो भाई। अब क्या करना है, नाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स गिवन है। 2 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। चलो करते हैं फटाफट से। एक पार्ट में क्या है, sin A cos C, sin A cos C, sin A cos C में वैल्यू रखो sin A sin A cos C प्लस cos A sin C। क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हो तो यू विल हैव एन आइडिया कि कहां पर क्या हो रहा है। sin A की वैल्यू रख दो सिंपली। sin A की वैल्यू क्या आएगी, sin A की वैल्यू क्या हमने निकाली है, नहीं निकाली, निकाल लेते हैं, निकालो भाई। sin A की वैल्यू क्या होगी, sin A होता है हमारा P/H, P क्या है 1/2 आ जाएगी। cos C की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। cos C हमारा क्या आ जाएगा, cos C हमारा होगा, अगर हम C की बात कर रहे हैं तो इसमें B/H होता है, और cos C की बात करेंगे तो B क्या होगा हमारा, BC ही होगा, तो BC होगा 1/2 हो जाएगा फिर से, ठीक है भाई। cos C निकल गया, sin A निकल गया। अब निकालो cos A। cos A कैसे निकालेंगे, cos A में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन A की बात कर रहे हैं तो बेस क्या होगा आपका, AB होगा, तो AB में होगा √3/2। और सिमिलरली हम निकाल लेंगे sin C। sin C की अगर बात कर रहे हैं तो इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट वाली साइड होगी, तो √3/2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो। आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड ऑल द पार्ट्स।
जो भी निकालने थे। साइन ए कितना है 1/2, कोस सी कितना है 1/2, कोस ए कितना है √3/2 और हमारा साइन सी भी कितना है √3/2। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 और ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4/4 ये 1 आ गया। सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट में क्या होगा देखो, सेकंड पार्ट में आपका दे रखा है कोस ए, कोस सी माइनस साइन ए, साइन सी। अब इसमें वैल्यू रख दो, कोस ए की वैल्यू क्या रखेंगे आप √3/2, कोस सी की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2, साइन ए की वैल्यू रखेंगे 1/2, साइन सी की वैल्यू रखेंगे √3/2। अब देखो √3/2 ये दोनों तरफ सेम है तो इसकी आंसर आ जाएगा 0। यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें आपको पाइथागोरस लगा के सबसे पहले आप ट्राई टू फाइंड ऑल द साइड्स का जितना भी मेजर है, उसके बाद जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको साइड में निकाल लीजिए, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, सिंपली प्लग इन द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो भाई चलो, तो फटाक से एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले तो हम वही कर लेते हैं जो हमें बेसिक है। क्या है जी, हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है, और अगर हमें 90 डिग्री गिवन नहीं है या हमें कोई नहीं गिवन तो ABC ले लेते हैं, लेकिन इसमें PQR गिवन है और ये भी बता रखा है कि कहाँ पर राइट 90 डिग्री है, तो वो भी देख लेते हैं। तो PQ और R जनरली इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम ABC ले लेते हैं, लेकिन इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम PQR ही जो दे रखा है वही लेंगे। और इसमें हमें ये भी दे रखा है कि PR प्लस QR हमें दे रखा है 25, दैट इज गिवन टू यू। PQ आपको 5 दे रखा है, तो PQ आपको दे रखा है 5। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P, cos P, tan P, बहुत सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, अब क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, देखो क्या आता है। अब देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम चल सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री विल बी हाइपोटेन्यूज, तो जो साइड अपोजिट टू 90 होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, उसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, तो PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। और देखो भाई इसमें PR को हम यहाँ से ले सकते हैं, तो इसको अगर उधर लेके जाएं तो PR हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, तो PR हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस QR। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम चाहें तो, अगर हम हमारा मन करे तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और क्या कर सकते हैं देखो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप में से आपको आएगा और आपको इसको बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फटाफट से सॉल्व करते जाना है और आपसे सॉल्व हो जाएगा। करते जाओ ऐसे ही। PR स्क्वायर, तो इसमें हम करते हैं PR को ले लेते हैं 25 माइनस QR। ठीक है, तो 25 माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की तो वैल्यू रख दो सिंपली 5 स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इसमें सोल्व करते हैं इसको, 25 स्क्वायर इज 25 स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। तो देखो दोनों तरफ से QR से QR कट जाएगा आपका, है ना, और जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका, बचेगा 625, और इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 QR। ठीक है, तो 600 अपॉन 50 कितना हो जाएगा, QR आ गया 12, तो QR आपका आ जाता है 12। ठीक है, और QR की वैल्यू अगर आप रखेंगे इसमें 25 माइनस QR रखेंगे 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 13, तो आपका PR आ गया 13। ठीक है, determine the value of sin P, cos P and tan P. Now what you need to do is find the value of sin P। तो sin P की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, है ना, तो sin P की वैल्यू निकालते हैं। देखो sin P हमें क्या होता है मालूम है, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, तो यहाँ से sin P की वैल्यू क्या हो जाएगी P/H। तो P हमारा क्या है यहाँ पर, अगर ये P की, अगर हम sin P की बात कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा QR अपॉन PR। QR कितना है 12 और PR कितना है 13।
सिमिलरली हम यहाँ से निकालेंगे cos p। cos p हमारा होता है b अपॉन एच, और p की याद कर रहे हैं तो बेस होगा हमारा पी क्यू अपॉन पी आर 5/13। सिमिलरली अगर हम tan p की बात करें तो tan p हमारा होता है p अपॉन बी। p परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, क्यू आर होगा। बेस हमारा क्या होगा, पी क्यू होगा, तो ये हो जाएगा 12/5। So this is how we can solve this type of question and I will leave you with one more question of this type। ठीक है, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन और देता हूँ इस तरह का, तो ये आप सोल्व कीजिए। चलो भाई फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इसमें क्या करना है आपको लोगों को, इसमें आपको बताना है कि दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट। तो वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये आपको बताना है। 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, तो क्या 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। अब देखो इसमें होता क्या है, 10 होता क्या है, देखो 10 होता है हमारा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी एक साइड बड़ी हो सकती है, और सपोज करो अगर परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से, तो इस केस में जो वैल्यू होगी 10 की वो 1 प्लस आ जाएगी। सो इसका मतलब ये हमारा लेस देन 1 तो हमेशा नहीं होगा, दोनों इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स है। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कभी कभी पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब देखो sec a क्या होता है हमारा, sec a होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो हमेशा जो sec a की वैल्यू होगी, sec a 12/5 है, sec a हमारा हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है भाई, क्योंकि sec a हमारा ये जो 12 है ये हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। थर्ड, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ a। ना, कोसेकेंट तो कोसेक होता है, कोसेकेंट तो कोसेक होता है। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में देखा भी था, फर्स्ट में दे रखा था, मैं देखो यहाँ देखो कोसेकेंट क्या है, 1/sin ऑफ a, और कोसाइन, कोस क्या है, कोसाइन है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोस है, जिसको हम कोस बोलते हैं, वो कोसाइन है, और जो कोसेक कोसेकेंट है वो हमारा कोसेक है। ठीक है, तो कोसेकेंट और कोस एक बात नहीं है भाई। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए इंटू ए। ना, कोट ए तो एक एंगल है, कंप्लीट वैल्यू है, प्रोडक्ट नहीं है उसका, कोट इंटू ए नहीं है वो। ठीक है, तो कोट ए मतलब कोटेंजेंट ऑफ ए, अभी दिखाया था ना, कोटेंजेंट ऑफ ए होगा इसमें। देखो फिर देखो, कोट ए एब्रिविएशन इज यूज फॉर कोटेंजेंट ऑफ ए, इसके लिए कोट ए यूज करते हैं। ये कोटेंजेंट जो है इसके लिए हम एब्रिविएशन यूज करते हैं कोट ए। ठीक है, तो ये कोट ए जो है कोटेंजेंट ऑफ ए है, कोट ए यहाँ से लिया है, वो कोट इंटू ए नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखो इसमें साइन, देखो इसमें समझने की बात क्या है, आप इसको समझो। अगर हम फिफ्थ वाले की बात करें तो फिफ्थ वाले में साइन थीटा आपको कितना दे रखा है, 4/3, और साइन थीटा होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो नीचे रखी है, तो कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो, लॉन्गेस्ट साइड तो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में है, तो लेस देन हमेशा वैल्यू 1 आएगी, तो ये हमारा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, और इसमें ऐसा कुछ है समझ में ना आया हो। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख कर डालें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो चलो चलते हैं फिर, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।